हेलो फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ आज हम लोग इंग्लिश बिहाइव रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट मारिया शारापोवा पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच्ड द समिट ऑफ women's tennis when she was barely 18. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। मारिया शारापोवा जो है वो एक रशियन गर्ल है और ये जब लगभग 18 ईयर्स की रही होंगी तभी ये विमेन टेनिस के समिट में पहुंच गई थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर इनको पढ़ते हैं तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि इनके और संतोष यादव के बीच में कोई कंपैरिजन है या नहीं है। बिल्कुल है, ठीक है। अभी हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो कंपैरिजन बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ टेक्स्ट। देयर इज समथिंग डिजार्मिंग about Maria Sharapova, something at odds with her red smile and glamorous attire, and that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number one position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. ठीक है। तो मारिया शारापोवा के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत ही अनयूजुअल है, कुछ ऐसा ऑड है जो जबकि उनके जो ग्लैमरस अटायर और आप उनकी जो स्माइल देखोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिविजुअल हो सकती हैं और एक ऐसी पर्सन हो सकती हैं जिन्होंने अपना टेनिस में इतना बड़ा मकाम पाया है ना। होता है ना कि आप उनको देखोगे तो क्या लगेगा कि वो एक मॉडल टाइप का उनकी पर्सनालिटी है, वो एक एथलीट नहीं लगेंगी बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने टेनिस में अपना एक बहुत बड़ा प्लेस बनाया। और जब वो 22 अगस्त 2005 की बात है जब उन्होंने विमेंस टेनिस में नंबर 1 रैंक पाई थी, है ना। और ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, ये सब कुछ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और कुछ साल पहले अगर देखें तो लगभग इनको 4 साल लगे थे इन साइबेरियन बोर्न टीनेजर को उस जो प्रोफेशनल में जहाँ जहाँ पे हम लोगों को पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। एज अ प्रोफेशनल आप किसी चीज़ को अचीव करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेहनत तो इन्होंने बिल्कुल की, लेकिन ये बहुत जल्दी उस ऊंचाई पे पहुंच गई जहाँ पे ये जाना डिजर्व करती हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. That trip to Florida with her father, Yuri, launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother, Yelena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. ठीक है। तो होता है ना कि आपको पता है ये वर्ल्ड कैसा है, फुल ऑफ कंपटीशन है ना। तो इतने कंपटीशन टाइम में भी ये जब सिर्फ 9 ईयर्स की थी तो होता है ना कि बहुत कम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब उनको बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो इनके साथ भी हुआ। और ये अभी अपना 9th बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं की थी जब इनको यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा ट्रेन से। और ये फ्लोरिडा तक अपने फादर के साथ गई थी। इनके फादर का नाम यूरी है। और ये जो इनकी जो ये ट्रिप थी फ्लोरिडा की, यहाँ से ही इनका जो सक्सेस है, ये स्टारडम और सक्सेस का रास्ता यहीं से शुरू हुआ, है ना। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए उनको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा। इनको लगभग 2 साल तक अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। और ये बहुत ही कैसा है, दम दिल को दम चीर देने वाला एक कष्ट होता है, एक दुख होता है, जब आप सिर्फ 9 साल के भी नहीं हुए हो पूरी तरह से, इतनी कम एज में आपको अपनी माँ से अलग किया जाए। अगर अभी आप लोगों से कहा जाए कि बेटा आपको हॉस्टल में रह के पढ़ना है या आपको किसी भी रीज़न से अपनी माँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा और 2-3 साल आपको अपनी माँ के बिना रहना है, तो आपके लिए कितना पेनफुल रहेगा आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो सेम यही पेन मारिया ने भी फेस किया था। और इनकी माँ साइबेरिया में क्यों रुक गई थी, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस से, इस वजह से वो उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा सकी थी, है ना। और तब इस छोटी सी 9 ईयर ओल्ड गर्ल ने एक लेसन सीखा कि जो टेनिस में एक्सीलेंस पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत तो इनको देनी ही पड़ेगी, है ना। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. तो कह रही है कि मैं ज़्यादातर बहुत अकेली रहने लग गई थी। होता है ना कि आप जब अपने पेरेंट्स में से किसी एक से दूर हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी सभी के साथ दूर हो, तो अकेलापन फील होने लगता है। तो सेम चीज़ मारिया के साथ हो रही है।
फिर वो मारिया याद करते हुए कहती हैं कि मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, और मेरे पापा क्योंकि पूरा टाइम इतना बिजी रहते थे काम करने में कि वो मेरी टेनिस ट्रेनिंग के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें, और इसलिए वो मेरा उस तरह से ध्यान नहीं रख पाते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. ठीक है, तो कहती है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं लगभग 8 बजे तक सो जाती थी, और जो टेनिस के अदर प्लेयर्स थे वो आते थे 11 बजे और मुझे जगा के मुझे ऑर्डर देते थे कि मैं रूम को क्लीन और साफ करूँ, है ना। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it's make you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. तो ये कह रही हैं कि होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टॉर्चर से गुजरो तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ने लगते हो, आपको डिप्रेशन होने लगता है। लेकिन ये कह रही हैं कि ये जो इनके जो सीनियर्स का इनके साथ ये बिहेवियर था, ये इनको डिप्रेस करने की जगह इनको और ज़्यादा डिटरमाइंड करता था, और ज़्यादा इनको दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण करता था कि आपको ये चीज़ अचीव करके ही रहना है। और इसके साथ साथ ये मेंटली भी बहुत टफ होती गई, है ना। होता है ना कि आपने कहावत सुना है ना कि सोना भट्टी में तप करिए क्या बनता है, कुछ ज्वेलरी बनती है, और कोयला तप के कुंदन बनता है, ये तो सुना है आप लोगों ने। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे। इसका साथ साथ जो मेन है ना ये मेंटल टफनेस, अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप अचीव नहीं कर सकते। फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेंटली। अगर आप फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटली फिट नहीं हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने ये सीख लिया कि कैसे अपना ख्याल रखना है, और इन्होंने कभी भी हार मानना बिल्कुल नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या चाहिए, इनको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। ये एकदम अपने गोल में बिल्कुल क्लियर थी। और जब आपके पास आप होता है ना कहीं स्टार्ट से किया हो जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं हो, खोने के लिए भी और अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा हंग्री और डिटरमाइंड बनाती है, यानी कि आपकी अपने गोल को पाने की जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है ना। आप बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं रहते हो। और इनकी जो भी ह्यूमिलेशन यानी जो भी इनकी इंसल्ट होती थी, इनके साथ जो भी बुरा सलूक होता था, ये सब चीज़ें और ज़्यादा इनके लिए क्या करती थी, इनको और प्रोवोक करती थी कि अपने ड्रीम को जल्द से जल्द पा लें, है ना। इनको होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, तो इन्होंने उन सारी नेगेटिविटी से अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी ली। वो उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हुए बस आगे बढ़ती चली गई। That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. तो यही टफनेस जो मारिया के साथ आज भी है, इसी ने उनको विमिल्डन में 2004 में क्या जितवाया, विमेंस में ऐसी वो अकेली थी जिन्होंने वो सिंगल क्राउन्स को जीता, है ना। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I'm very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. है ना। तो इनकी जो जर्नी है साइबेरिया की, जो साइबेरिया होता है ना, क्या साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि साइबेरिया से जो साइबेरियन सारस आप लोगों ने सुना ना, साइबेरियन बर्ड्स जो हमारे इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट करके यहाँ आते हैं ताकि यहाँ का जो वेदर है वो उनके अकॉर्डिंग होता है ना, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो उनकी फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, वहाँ से लेकर जो ये विमेंस टेनिस के समिट तक पहुँची, तो इस चीज़ ने, उनकी इस जर्नी ने जो टेनिस प्लेयर्स हैं, जो टेनिस फैंस हैं, उनके हार्ट को बहुत ज़्यादा टच किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इनके लिए सिंपैथी फील करने लगे। लेकिन ये खुद जो यंगस्टर, यहाँ पे किसको कहा गया यंगस्टर, मारिया को ही कहा गया कि मारिया को खुद अपने लिए बिल्कुल भी वो सेंटीमेंट नहीं फील करती। होता है ना कि
वो खुद पे तरस नहीं खाती हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने सेक्रीफाइसेस को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन मारिया इस तरह से बिल्कुल नहीं करती हैं। मारिया क्या कहती हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि उनका एम्बिशंस क्या है और वो किस तरह से यहाँ तक पहुंची, तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आंसर देती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ, और जो मेरे सेक्रीफाइसेस हैं मैं उनको कैसे लेती हूँ, मैं उनको अपने सक्सेस के मंत्र के रूप में लेती हूँ, है ना। उन्होंने कहा कि मैंने उतना हार्ड वर्क किया जितना मैं कर सकती हूँ और ये मेरी जॉब है। होता है ना कि आपको जो काम करना है, जो अचीव करना है, उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं। अगर आपने कोई सेक्रीफाइस दिया है तो आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप अपने पे या तो प्राउड नहीं फील करोगे और ना ही आप उसके लिए सेंटिमेंट रखोगे कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो हमें उस तरह से गेन हुआ या नहीं हुआ। तो आपको उसको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के वे में ही लेना। जैसे खुद कह रही हैं कि ये जो इनका हार्ड वर्क था, ये सारे जो सेक्रीफाइसेस थे, ये क्या थे, इनके लिए सक्सेस के मंत्र थे, है ना। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I'm Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. तो मारिया जो है वो एक अमेरिकन एसेंट के साथ बोलती हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि एसेंट बेसिकली दो तीन तरह के होते हैं। वैसे तो आप जिस भी जियोग्राफिकल एरिया में देखोगे तो वहाँ के एसेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह से एसेंट्स डिफरेंट होते जाते हैं। जैसे कि मैंने हरास और हरास दो वर्ड्स के एग्जाम्पल भी दिए थे। हरास ब्रिटिश एसेंट है और हरास अमेरिकन, ठीक है। तो इनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो अमेरिकन एसेंट के साथ है, फिर भी वो बहुत ही प्राउडली अपनी जो रशियन नेशनैलिटी है उसको फॉलो करती हैं, उसको शो करती हैं कि हाँ मैं रशिया की हूँ। सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती है कि मैं रशियन हूँ। ये सच है कि यूएस मेरी लाइफ का एक बड़ा पार्ट रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाकर था ना, फ्लोरिडा गई थी वो अपने ट्रेनिंग के लिए। तो वो कहती है वो मेरे लाइफ का एक बड़ा पार्ट तो है, लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है और मेरा जो ब्लड है, ब्लड यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे वो ब्लड नहीं जो वेन्स में है। ब्लड से मतलब है मैं पूरी तरह से अंदर से मैं पूरी तरह से रशियन हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग अपने लिए क्या कहते हैं कि हम प्योरली इंडियन है। हमारा पहनावा भले ही वेस्टर्न हो सकता है, हमारा हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा किचन, हमारा घर वेस्टर्न कल्चर का हो सकता है, लेकिन हम अंदर से क्या हैं, इंडियन ही है, ठीक है। तो यही चीज़ ये कहती हैं। फिर ये कहती हैं कि अगर रशिया ने मुझे परमिशन दी, अगर वो लोग चाहेंगे तो मैं उनके साइड से ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगी। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks, है ना। तो जैसे कि मोस्टली टीनेजर्स होते हैं, वैसे मारिया शरापोवा भी अपनी हॉबीज़ की लिस्ट में क्या क्या रखती हैं, फैशन, सिंगिंग और डांसिंग, है ना। उनको ऑथर कॉनन डॉयल का नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, और उनका जो इवनिंग गाउन्स के लिए जो उनकी पसंद है वो बहुत ही ऑड लगती है जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि उनको पैनकेक्स चॉकलेट के साथ एकदम बिल्कुल स्प्रेड उस पर, मतलब लॉट्स ऑफ चॉकलेट हो और उसके साथ फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक्स हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है। होता है ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फिजिकली फिटनेस हो, मतलब फिटनेस फ्रीक हो, और वो इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें खाता हो तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, ऑड लगता है ना। तो वही चीज़ मारिया के बारे में कही जा रही है। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going, है ना। तो ये कह रही है कि मारिया शरापोवा किसी भी एक कैटेगरी में बंद के बिल्कुल नहीं रहना चाहती हैं। उनका जो टैलेंट है और उनकी जो नॉन स्टॉप डिज़ायर है, कहते हैं ना, ऐसी प्यास जो बुझाए ना बुझे, तो उनकी क्या प्यास है, सक्सेस और ज़्यादा सक्सेस, और वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों ने उनको वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचा दिया। यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप से मतलब माउंट एवरेस्ट नहीं है, यहाँ पे मतलब है
उस रैंकिंग में जिसमें हम किसी भी प्लेयर्स को रैंक करते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये टॉप पर हैं। और बहुत से कम लोग उनके बारे में कह सकते हैं कि ये अब जो जो कुछ इन्होंने बोया होता है ना, कि आपका जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं आपको वापस रिटर्न देता है, तो अब ये भी उस रिचनेस को एंजॉय कर रही है, यानी कि अब ये भी काफ़ी पैसों वाली है, ठीक है। तो वो जो कुछ टेनिस के थ्रू उन्होंने जो कुछ गेन किया उसके बारे में वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, यानी पैसा तो मोटिवेशन है ही। देखिए, जब आपको कोई प्राइज़ मिलना हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए मोटिवेट हो जाते हो कि आपको अपना बेस्ट देना है। और यहाँ तो मनी की बात है। अगर अभी आप लोगों को जब आगे जाकर लाइफ में अपने अर्निंग करने का टाइम आएगा, तो आप भी उसी काम को करना चाहोगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है। और बेस्ट चीज़ क्या होता है कि जब आप अपने ड्रीम को ही अपनी अर्निंग का वे बना लो, तो सेम चीज़ मारिया के लिए है ना। वो कह रही कि टेनिस इनके लिए क्या एक बिजनेस और स्पोर्ट तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि वो वर्ल्ड में नंबर 1 बन कर रहे हैं। और यही जो ड्रीम है जो इनको लगातार काम करने के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है इनकी बायोग्राफी, और जैसे कि स्टार्टिंग में था कंपैरिजन बिटवीन मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन ये है कि दोनों ने ही अपनी लाइफ में जो ऊंचाई, जो टॉप हासिल किया, कैसे किया, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, एक कंपैरिजन बिल्कुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई जो माउंट एवरेस्ट पे जाएगा हम उसको ही कहेंगे कि वो वर्ल्ड में टॉप पे है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर स्मॉल टाइप के या एमसीक्यू टाइप्स के आ सकते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा से एकदम छोटी सी है टेक्स्ट है, और इस पे पूछा जा सकता है उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में, और ये पूछा जा सकता है कि ये कब नंबर 1 बनी, इनको कब टेनिस में, कब ये टेनिस सेंसेशन बनी, कब इनको नंबर 1 रैंकिंग मिली। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टेक्स्ट के साथ, तब तक बाय बाय।